Hello students, my name is Amit Sharma and I'm senior chemistry teacher in Vidya Mandir classes. So I hope सबकी stoichiometry की practice अच्छे से चल रही है, सबने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं. And we are conducting this small quiz just to check के हम कितना comfortable हैं in questions में. The questions as you may find थोड़े easier side पे थे, but they were basic and fundamentals also. And the idea was to gain more confidence. When we practice these quiz, we get a lot of we must gain confidence. So that was the idea behind it. So I hope you had fun solving this quiz, and I hope सबने 10 on 10 लिए हैं. So let's find out how you scored. So I'm going to discuss these questions now. So first question, the number of carbon atoms present in 22 gram of CO2. So we know CO2 is a molecule, right? और उस एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है. सो हमें पता है इसका मॉलिक्यूलर मास. तो वी नो हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास. तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 is 44 AMU. I hope सबने इसको कैलकुलेट करना आता है. इट इज कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन का 16 है. तो CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है 44 होता है, राइट. तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास CO2 का 44 AMU है, विच मीन्स कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो आएंगे, ठीक है, दैट इज अमाउंट इन ग्राम्स अपॉन द मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स. तो जो हमें मालूम होना चाहिए कि जब भी हमें मास गिवन हो तो उससे हम डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो अगर हमारे पास जो मास है जो अगर ग्राम्स में गिवन हो तो उसको डायरेक्टली आप मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करें एंड टू गेट द नंबर ऑफ मोल्स, राइट. सो बिकॉज हमारे पास ग्राम में गिवन है तो हमारे पास डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स आएगा, राइट. तो हमारे पास 22/44, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आ गए वो 0.5 आ गए. और वी नो एक मोल में हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, राइट. सो तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी 0.5 into Avogadro's number, and Avogadro's number is nothing but 6.02 into 10 is to power 23, so which gives us 3.01 into 10 is to power 23. तो ये हमारे पास CO2 मॉलिक्यूल्स हैं. और हम ऐसे जैसा हमें पता है कि एक CO2 मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है, तो हमारे पास इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो आएंगे वो भी सेम आएंगे. तो कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है कि अगर हमें मास गिवन हो ग्राम्स में तो उसको डायरेक्टली आप मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करो टू गेट द नंबर ऑफ मोल्स. एंड इफ वी हैव, अगर हमारे पास यही मास हमारे AMU में गिवन होता तो हमें डायरेक्टली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स आते हैं. आइडिया इज व्हेनेवर यू हैव एनी मास गिवन, जो इंस्टेंटली आप उसके नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग इट बाय द मोलर मास, राइट. सो विल स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन ये क्वेश्चन काफी आसान है. तो वन एटॉमिक मास यूनिट इज, तो हमें पता है कि 1 AMU किसके बराबर होता है. तो दिस इज एज पर डेफिनेशन, ये बहुत ही स्टैंडर्ड डेफिनेशन एज पर IUPAC है. तो 1 AMU इज, हम डिफाइन करते हैं कि 1/12 ऑफ मास ऑफ 1C12 एटम. तो ये तो बेसिक डेफिनेशन है, लेकिन जब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो हमें पूरा क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, सारी ऑप्शन को चेक करना है. तो हमने जल्दी जल्दी में बी ऑप्शन नहीं मार्क किया हो, राइट. सो अगर हम बाकी, तो बी तो हमें पता है कि करेक्ट होगा ही, लेकिन अगर हम बाकी ऑप्शन को भी चेक करना रहेगा, राइट. सो 1 AMU ये हो गया. लेकिन अगर हम ये देखेंगे कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, अगर हम ग्राम्स और AMU का रिलेशन निकालते हैं तो 1 AMU इज ऑल्सो इक्वल टू 1.67 into 10 is to power -24 ग्राम्स. तो जब हमारे पास ये जो हमारे पास ग्राम्स और AMU का रिलेशन आता है तो वो ये आता है. तो हमारे पास सी ऑप्शन भी सही है. मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि एवोगैड्रो नंबर कहाँ से आया. इट इज बेसिकली 1 ग्राम को अगर हम AMU में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास एवोगैड्रो नंबर आता है, राइट. तो AMU, राइट. तो ये रिलेशंस हमें पता होने चाहिए. एंड दिस इज Na, राइट. सो ऑल्सो हम ये लिख सकते हैं 1 AMU इज 1/12
and 8 grams. तो all the relations are correct itself. तो जब हम questions कर रहे हैं तो we have to take care of all the options, right? So इसका आंसर डी आएगा, सारे options correct है. Let's move on to the next question now. Which of the following contains the greatest number of oxygen atoms? So again, I think similar टाइप का क्वेश्चन है. अगर हमें मास गिवन है तो उसे नंबर ऑफ मोल्स या एटम्स कैसे निकालते हैं, तो लेट्स चेक हाउ टू डू इट. हमारे पास अगर ऑक्सीजन एटम की बात करें, राइट, तो हमारे पास ओ एटम है, राइट. तो 2 ग्राम ऑफ ओ एटम्स में हमारे पास सबसे पहले देखो मास हमें डायरेक्टली उसमें दे रखा है, ग्राम्स में दे रखा है, तो हम डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे. तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी 12 बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, राइट. तो 1/8 मोल्स आ गया एटम्स का. तो नंबर ऑफ ओ एटम्स विल बी इनटू एवोगैड्रो नंबर. तो ये हमारे पास फर्स्ट आ गया. तो हमें चेक करना पड़ेगा बाकी ऑप्शंस में भी, राइट. और अगर हम नेक्स्ट देख रहे हैं 2 ग्राम ऑफ O2. नो, इंटरेस्टिंगली O2 इज अ मॉलिक्यूल, राइट. तो हमारे पास 2 ग्राम हमारे पास O2 दे रखा है, तो हमारे पास इंस्टेंटली नंबर ऑफ मोल्स आएगा. बट जस्ट अंडरस्टैंड ये जो मोल्स हैं वो O2 मॉलिक्यूल्स के हैं, राइट. तो 2 को डिवाइड कर देंगे O2 के मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 इज 32, राइट. सो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया, ये 1/16 हो गया. तो 1/16 इंटू एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. बट हमसे पूछा गया नंबर ऑफ एटम्स. तो हमारे पास हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं. तो 1/16 एवोगैड्रो नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है. सिमिलरली वी कैन चेक फॉर 2 ग्राम ऑफ O3. O3 इज ओजोन. तो आइडिया यही है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं. तो मोल्स हमारे पास कैसे आते हैं, मास को डिवाइड कर दिया उसके मोलर मास से. O3 का मोलर मास होता है 48, राइट. और इससे हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाल रहे हैं, राइट. ये 1/24 हो गया इंटू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ ये मॉलिक्यूल्स हो गया. और हमारे पास नंबर ऑफ ओ एटम्स कैसे आएंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ. बिकॉज एक O3 मॉलिक्यूल में हमारे पास 3 ऑक्सीजन एटम. जैसा कि हम देख रहे हैं कि तीनों को हमने चेक करके देखा, हमारे पास तीनों में सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ रहे हैं. तो अगेन दैट्स एन सिंपलर क्वेश्चन, दैट्स एन इजियर क्वेश्चन टू डू, राइट. लेट्स चेक दिस फोर्थ क्वेश्चन. So there are two isotopes of an element with average atomic mass Z. तो हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका atomic mass Z दे रखा है, average atomic mass. Now we know कि an atom can actually exist in more than different forms, different isotopes, right? The heavier one has an atomic mass Z+2, while the lighter one has Z-2. Then the abundance of the heavier one. आई थिंक ये जो एवरेज एटॉमिक मास जब स्टार्टिंग में आपको बताया गया होगा तो उसका फॉर्मूला डायरेक्टली बताया जाता है कि हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास इज गिवन एज M1 A1 plus M2 A2 upon A1 plus A2, where A is the abundance, M is the, let's say, atomic mass. या फिर मास नंबर. M is the mass number here, M is the mass number and A is the abundance, right. तो ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, राइट. तो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास हमें दे रखा है, राइट. इसको हमें सॉल्व करना है, राइट. जो हेवियर आइसोटोप है, हेवियर आइसोटोप का जो मास है वो है Z+2, राइट. और लेट्स से उसकी अबंडेंस है A, राइट. हमारे पास दो ही आइसोटोप है, तो एक की अगर ए है तो दूसरे की 100 - A परसेंटेज, परसेंटेज अबंडेंस की टर्म में बात कर सकते हैं. और दूसरा है हमारे पास Z-2 एंड दैट्स इट इज 100 - A अपॉन 100.
सो आई थिंक इस फॉर्मूला से इसको सॉल्व किया जा सकता है। आई होप ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। एक हमारे पास z+2 है, एक z-2 है, राइट। कितनी परसेंटेज है कि ओवरऑल जो एवरेज आए वो z आए। जैसे आप देख सकते हो कि जैसे हमारे पास जो क्लोरीन होता है, राइट, क्लोरीन 35.5 कैसे आया, बिकॉज उसमें क्लोरीन 35 भी है, क्लोरीन 37 भी है, और क्लोरीन 35 जो है वो 75% होता है, तो इसी फॉर्मूला से वो कैलकुलेट किया होगा। तो ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, राइट। तो आफ्टर सॉल्विंग इसको जो सॉल्व करते हैं, आई थिंक इट्स इजियर कैलकुलेशन, एवरीबडी शुड बी एबल टू डू दैट। तो az+2a+100z -200 माइनस az+2a/100, राइट। सो इसको हम, अच्छा, अपॉन 100 मैंने ऑलरेडी कर दिया था, तो इसको दोबारा 100 करने की जरूरत नहीं, तो 100 से मैं ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुका। तो आफ्टर सॉल्विंग कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो कैंसिल जो हो रही हैं उसको देख लेते हैं। एजेड आपस में कैंसिल हो गया, राइट। और क्या क्या कैंसिल हो गया, ये 100z कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारे पास आया 4a-200 = 0, विच गिव्स a = 50। तो हमारे पास जो परसेंटेज है वो, अबंडेंस है, वो 50% आ गया, राइट। तो इसका जो आंसर आएगा वो सी आएगा, 50%। तो आई होप ये सबने सही करा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आई होप अपने क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, 4 ग्राम एटम ऑफ P4 कंटेन्स द नंबर ऑफ मोल। अगेन ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, जो जब हमारे पास हम ग्राम मोल, जो हमारे पास ग्राम एटम की डेफिनेशन होती है, जो ग्राम एटम इज नथिंग बट मोल। मोल को ही हम ग्राम एटम बोल सकते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि 4 ग्राम एटम में कितने मोल्स होंगे, तो विच मीन्स के इट इज द सेम नंबर ऑफ मोल्स। तो 4 ग्राम एटम का मतलब 4 मोल्स ही हो रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, जो कि आपने लाइक विद इन 10 सेकेंड्स कर दिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो डी आई। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द मास ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो हमें मास बताना है, कितना है। ये अगर हम ये देखें कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सो वी नो हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो हमें मालूम है कि एक मॉलिक्यूल जो है वो 18 AMU के बराबर है, राइट। तो और 1 AMU, तो अलग अलग करने का तरीका देखो आप, है ना, इसको एवोगैड्रो से डिवाइड कर, अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो ठीक है, एवोगैड्रो में डिवाइड करते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो ग्राम में है बेसिकली। सो 18 इंटू, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी 18 इंटू 2 AMU। अगर इसकी बात करें तो 18 इंटू 2 है। और अगर हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 18 इंटू 2 अपॉन 6 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। आई थिंक दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी डन। तो एक जो मॉलिक्यूल था उसका 18 AMU था, तो या फिर अगर AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो जस्ट डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर की हमने थोड़ी इजियर वैल्यू ली है कैलकुलेशन आसान करने के लिए, तो उसको जनरली आप 6 ले सकते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो सिंपली हमारे पास 6 इंटू 10⁻³ ग्राम आ रहा है। तो आई थिंक इट इज अ सिंपलर क्वेश्चन। आई थिंक ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी इसको सॉल्व करने में। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, सो interesting question. From 400 milligrams of CO2, 3.01 into 10 is to power 22 molecules are removed. How many grams of CO2 are left? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास CO2 का कुछ मास गिवन है, तो जब भी देखो हम मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो एक रिकमेंडेशन ये है कि जस्ट इन ऑर्डर टू गेट मोर कॉन्फिडेंस इन स्टोइचियोमेट्री, हम कुछ भी जो गिवन हमारे पास एंटिटी होती है उसको आप मोल्स में कन्वर्ट करो। जितना आप मोल से कंफर्टेबल होगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर इनिशियल नंबर ऑफ, हमारे पास मास दे रखा है 440 मिलीग्राम, तो आप इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करो नंबर ऑफ मोल्स। हमारे पास कुछ मोल CO2 के थे, उसमें से आपने कुछ मोल्स हटा दिए और कुछ मोल्स बचे होंगे, उसको आप बाद में ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो दिस इज हाउ
आपका अप्रोच होना चाहिए। अगेन यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, दे आर मोर देन लाइक n number of methods in which you can do, but I think this is the best approach. तुम्हारे पास 440 मिलीग्राम थे, तो इसके शुरू में ही नंबर ऑफ मोल्स कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 414 10⁻³ ये ग्राम्स है। तो ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय द मॉलिक्यूलर मास विच इज 44। तुम्हारे पास 0.01 मोल्स थे, राइट। उसमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स रिमूव, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमूव, तो हम इसको हम मोल्स रिमूव की टर्म में अगर करना हो तो क्या करेंगे, 3.01 इंटू 10⁻21 को 6.02 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो इतने मोल्स रिमूव हो गए, आपने स्टार्टिंग में 0.01 लिया था लेकिन इतने रिमूव हो गए, तो इसको सॉल्व करके 0.05 मोल्स। तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट will be 0.01 into 0.005, which is nothing but 0.005। तो 0.01 मोल लिए थे, उसमें से 0.005 हटा दिए, तो हमारे पास बचे कितने होंगे, 0.005, राइट। तो मास ऑफ CO2 लेफ्ट, तो हमें पता है कि मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट मल्टीप्लाई बाय द मॉलिक्यूलर मास, तो 0.005 इंटू 44, दिस कम्स आउट टू बी 0.22 ग्राम्स, राइट। तो अगर ऑप्शन में से देखेंगे तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी, राइट। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। सो अगेन सिमिलर कॉन्सेप्ट, आई थिंक आप हर क्वेश्चन में उसी टाइप का कॉन्सेप्ट देख रहे हो। आई होप वी आर गेटिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस व्हाइल वी आर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, राइट। वन एटम ऑफ एन अननोन एलिमेंट NSP, NSP एक एलिमेंट का नाम ले लिया, उसका वेट दे दिया हमें 5 इंटू 10⁻22 ग्राम। सो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन 60.2 kg इतने में बताना है। तो हमें आई थिंक अगेन इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमें जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम यूज कर रहे हैं। मास ऑफ वन एटम दे रखे हैं, एक एटम का मास है 5 इंटू 10⁻22 ग्राम्स, राइट। तो हमारे पास मास ऑफ वन मोल कितना होगा, तो मॉलिक्यूलर मास के लिए हम मास ऑफ वन मोल कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 इन 10⁻22 को मल्टीप्लाई कर दिया 6.02 इंटू 10⁻23 से, तो यहां से आ रहा है, इसको सॉल्व करके 30.1 इंटू 10, तो 301 हो गया, तो इतने हमारे पास ग्राम्स आ गया, राइट। तो इट इज बेसिकली 301 ग्राम्स। तो दिस इज द मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास in right in gram, molar mass also you can say। so number of moles तो हमारे पास 60.2 में कितना होगा, तो अगेन नंबर ऑफ मोल्स कैसे आ जाएगा हमारे पास, 60.2 इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास से विच इज नथिंग बट 301। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 200 आ रहा है, तो 200 आ गया हमारे पास। दे इजीली कैलकुलेशन इसकी ज्यादा मुश्किल है नहीं। सो अगेन जस्ट नो द कॉन्सेप्ट, मास हम एक एटम का मास दिया हुआ था, तो मॉलिक्यूलर मास करने के लिए हमें एक मोल ऑफ एटम्स का मास हम फाइंड आउट कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग बाय द Avogadro's number, right? And then in order to find the number of moles in the given amount of mass, you just divide that given mass by the molecular mass। तो आई थिंक ये भी सबने सही कर दिया होगा, तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आई होगी। ओके, सो दिस इज एन असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो आज तो जेई में बहुत बार असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी होती हैं, असर्शन और रीजन। दिस इज रीजन, राइट, दिस इज आर इज द रीजन, राइट, राइट। हाँ, तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को अच्छे से रीड करना होता है, एंड जस्ट एनालाइज दिस स्टेटमेंट, कॉम्प्रिहेंड दिस स्टेटमेंट, एंड देन यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंगली। ये जो क्वेश्चन था, जो भी गिवन क्वेश्चन था, आई होप ये काफी सिंपल क्वेश्चन था, तो आई होप सबने सही करा हो। जैसे फॉर एग्जांपल असर्शन की बात करें, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27, व्हिच इज अ फैक्ट, यू शुड ऑल नो दिस, दिस इज अ फैक्ट, राइट, असर्शन इज करेक्ट। सो एंड इसका रीजन क्या है, एन एटम ऑफ एल्यूमिनियम, राइट, is 27 times heavier than 1/12 the mass of the carbon atom। तो हमें पता है कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है एक एटम का मास है वो 27 AMU होता है, और हमें पता है कि जो AMU है वैसा इज नथिंग बट 1/12 ऑफ
mass of carbon 12 atom, and this is how the atomic masses are calculate. ठीक है, राइट, हमारे पास एक रेफरेंस है और उसका एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का 27 क्यों आया, बिकॉज एक रेफरेंस को हमने यूज किया था जहां से हमारे पास ये 27 वैल्यू आ रही है, विच मींस ये जो रीजन है विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो हमारे पास तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. So, and this is how you should be thinking. You should be reading this, reading both the statement, reason को पढ़ो और ये देखो कि क्या ये जो reason है, ये assertion का explanation है कि नहीं. तो this is absolutely the explanation. So इसका जो correct answer होगा वो A आएगा. So last question of this particular quiz, right? So I think ये भी बहुत simple question है. Equivalent weight of H3PO4. हमें मालूम है हमारे पास molecular weight H3PO4 का हमने सबको ऐड किया तो हमारे पास 98 आ जाता है. तो आई थिंक वी नो सबको ऐड करके हमारे पास 98 इज द मॉलिक्यूलर वेट. अब हमारे पास H3PO4 में जो वैलेंसी फैक्टर है, जो या एन फैक्टर भी बोल देते हैं और हम वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं, दैट इज 3. और किसी भी एसिड में वैलेंसी फैक्टर इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आइंस, या फिर उसको हम बेसिसिटी ऑफ द एसिड भी बोलते हैं. तो H3PO4 के लिए जो वैलेंसी फैक्टर है वो 3 है. और हमारे पास जो इक्विवेलेंट वेट होता है किसी भी एसिड के लिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड is given by the molecular weight by the valency factor. So इस केस में जो H3PO4 का जो वैलेंसी फैक्टर है वो 3 है, तो 98 को डिवाइड कर देंगे 3 के साथ, हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 32.66 है, राइट. सो इसका आंसर होगा बी होगा. So this completes the discussion of the quiz. I hope you had fun writing this quiz, and I wish you all the best for your preparation. Thanks from my side. Thank you so much.